हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है बशर और मैं रशिया में रहता हूं। आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में आप सभी को हम समझाने या बताने वाले हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सभी लोग यही हमें पूछते थे, लेकिन मैं समय पे इनका शायद मैं जवाब आप सभी को नहीं दे पाया। लेकिन आज वीडियो के साथ आप सभी के साथ इस चीज़ को हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले लोग हमें पूछते थे कि भैया वहाँ जो लोग रहते हैं, जो वर्कर्स जाते हैं, तो महीने का खर्च उसका कितना आ जाता है। यहाँ का एक एक चीज मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इस वीडियो का स्टार्टिंग हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों से मैंने मिला भी, तो इस बारे में बहुत ही अच्छी फीडबैक मिली है और मुझे भी ये चीज़ बहुत पसंद आया। इसके रशिया की जो महंगाई है उसके बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो पार्ट यहाँ का सबसे अच्छा लगा और फ़ायदेमंद आपके लिए भी और मेरे लिए भी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप जैसे देखते हैं, इंडिया में आप काम करते हुए या काम करने वाले लोग जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी होंगे, मैं भी हो सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दिन में 4 5 6 7 8 9 10 20 जो विमल गुटके वगैरह होते हैं यही खा जाते हैं, थूक जाते हैं, पूरा पूरा दिन थूकते रहते हैं। इंडिया में ये चीज अगर बंद कर दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ना ही आपको कोई चाय की टपरी मिलेगी, ना ही आपको गुटके फुटके की दुकान मिलेगी, ना ही सिगरेट वगैरह की दुकान कहीं छोटे मोटे टपरी वगैरह में, मोड़ में कहीं भी, या रोड फुटपाथ में। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये चीज मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। जो कि फालतू खर्च करने वाले हैं, जो जो लोग फालतू खर्च करते हैं बहुत ज्यादा, दिन में इतने सारे फालतू का खर्च, वो खर्च यहाँ पे आपका बिल्कुल भी नहीं होगा और ये वर्करों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ फालतू खर्च करने जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप खर्च करना चाहे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपके पैसे यूं बहुत सारे पैसे जा सकते हैं। लेकिन हम इंडियन यहाँ आते हैं काम करने के लिए, तो हमें अपने काम पर ही फोकस और अपने पैसे को बचाने के लिए सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम इंसान होते हैं, नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन बाहर आप बिना ज़रूरत के कहीं दूर चले गए, कहीं घूमने चले गए, तो कहीं रेस्टोरेंट में खाना वाना खा लिया, तो यहाँ का खाना तो बहुत ही अजीब है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं अच्छे होटल में या रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही महंगी है। तो वो सब जगहों में हम आप जैसे लोगों का जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो सब तो खैर साइड की बात है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमना फिरना इधर उधर जाना ही बंद कर दें, नहीं। यहाँ के अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि आप नए नए आएंगे, आपको रशियन भाषा नहीं आती। यहाँ अंग्रेजी बिल्कुल ही ज़ीरो है। यहाँ ज़ीरो मतलब समझते भी नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ ये 1% लोग ही आपको मिलेंगे जो अंग्रेजी कुछ समझ सकते हैं, वो भी कुछ। तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप क्या करेंगे, टैक्सी बुक करेंगे, और टैक्सी बुक करेंगे तो 1000 2000 500 2500 रूबल ये नॉर्मली है। मतलब स्टार्टिंग इसका 400 500 600 800 ऐसे ही चलता आगे बढ़ता जाता है। इससे कम आपका हो ही नहीं सकता टैक्सी बुक। तो अब आप अगर बस लेते हैं तो बस का यहाँ अच्छा सिस्टम है। जहाँ मैं सिटी में रहता था इससे पहले, तो सिर्फ 35 रूबल में हम कहीं भी लास्ट स्टॉप तक, कहीं भी बीच में या लास्ट तक जो है जा सकते हैं। या सिटी में ये अच्छा नियम है। लेकिन अभी मैं जिस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ, मैं कम से कम 40 से लेकर 45 किलोमीटर दूर गया था। मैं यहाँ आपको टिकट शेयर कर रहा हूँ। 40 से 45 किलोमीटर दूर गया था, तो यहाँ मुझे इतना पे करना पड़ा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतना मुझे यहाँ पे करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा कॉस्टली और थोड़ा खर्च बढ़ सकते हैं। अगर इसको रोकना चाहेंगे तो आप अपने हाथ में है, आप रोक इसे सकते हैं। मान लीजिए कि आप थोड़ा खर्चीले हैं, घूमते फिरते हैं, तो आपका जैसे मेरा खर्चा है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे जाता रहता हूँ आप लोगों को बताने और दिखाने के लिए। तो मेरे जैसा तो आप शायद घूमेंगे नहीं। तो फिर भी आपका जो है, जैसे चाय हो गया, नाश्ता हो गया, थोड़ा बहुत सेब एप्पल उप्पल कुछ बनाना वगैरह आप लाते हैं, केले वेले खरीद के लाते हैं, खाते हैं और अपने खाने के लिए। तो ये 2-4 हज़ार में 2 से लेके 3 हज़ार तक में महीने का आपका निकल के आ जाता है। कोई
टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब 3000 रूबल अगर आप 4 संडे आते हैं महीने में, 3-4 संडे, तो 3-4 संडों में आप क्या करेंगे, कुछ कुछ खाने के लिए लाएंगे, कोई फल लाएंगे, फ्रूट लाएंगे, ये सारी चीज़ें अपनी पर्सनल खाने के लिए। जैसे कभी भूख लगती है काम करते हुए, आपको भूख लगी, फिर आप कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, तो वो चीज़ें आपको लाने होंगे। तो 20 से लेके मतलब 2500 से लेके 3000 तक का ये आपका थोड़ा सा खर्च ये अलग से आएगा। और रही बात राशन की बात करें, तो यहाँ पे राशन जो है, मिनिमम राशन जो है 3000 से लेके मैक्सिमम 10,000 तक जा सकते हैं। वो तो खाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह खाता है। यहाँ की अगर सब्जी मार्केट या सब्जियाँ क्या मिलती है, कैसे किस भाव पे मिलती है, उसकी बात करें तो चलिए आपको दिखाते हैं। खाने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। साथियों, ये सिटी हमारे लिए बहुत ही नया है, बहुत ही खास और खूबसूरत जगह है ये। इस सिटी का नाम है तुला, जो कि मैं यहाँ से आज आया था और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके गया। नेक्स्ट संडे आपको इसका पूरी तरह टूर दूंगा आपको। बहुत ही खूबसूरत सिटी है साथियों। यहाँ का पता नहीं चल रहा है कि मार्केट में तो आया हूँ, आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या क्या मिलता है यहाँ। सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीजें मिलती है। तक दिला ब्रात सो नॉर्मल बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं। अभी इस अगस्त महीने में, है ना। ये खीरा भी है जो कि 150 का है। दा это किलोग्राम आदि 150 दा। ये भी, ये क्या है, इस तो ये गवरी थे दीन, ये है रशियन दीन। और यहाँ मतलब ये हम लोग क्या कहते हैं इसे, मैं तो ये खाते नहीं क्योंकि ये अजीब चीज है। ये शिमला भी है, मिलते हैं इस तरीके से। मुझ न दा पसंद खरच पसीबा। तो साथियों, अगर आप अब तक हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे इस मौसम में आपको ऐसे सब्जियां देखने को मिलती है जो कि बहुत ही महंगी है, लेकिन आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप हमारे जैसे इस जगह में रहें। आप अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहरों में रहेंगे तो वहाँ का प्राइस, सारी चीज़ें अलग है। तो मैक्सिमम ये सारी चीज़ें सस्ती भी होती है, 40-50 रूबल केजी मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम जो है अपना वो ज़्यादा आलू का इस्तेमाल करते हैं, दाल का। और बाकी चिकन उकन हो तो कहीं आप जाके, जैसे मॉल की बात करें तो यहाँ मॉल कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और मॉल में आपको प्याज इस तरह से 59 रूबल किलो मिल जाएंगे, आलू मिल जाएंगे, कांदा, ये बंधा गोभी मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मिनिमम मैक्सिमम रेट पे चलते रहते हैं। तो अगर कोई बंदा वेजिटेबल खाते हैं और अपना राशन को वैसे ही चलाते हैं, चावल की बात करें तो चावल भी यहाँ 99 रुपीज़ किलो मिल जाएंगे रूबल। तो 100 रूबल में आपको 1 केजी चावल मिल जाते हैं जो खाने लायक और अच्छा चावल है। तो यहाँ मिनिमम अगर वेजिटेबल का ही आप अगर सेवन करते हैं तो 3500 से लेके 4000 तक इसका खर्चा आएगा। 3500 से लेके 4000 तक रूबल खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इसमें मांस का इस्तेमाल करते हैं, चिकन मटन कुछ भी हो, अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने नसीब के हिसाब से जो जगह आपको मिली है वहाँ आसपास देसी मुर्गा मुर्गी वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है। तो 1000 रुपये पीस पर पीस पे 1000 रुपये, 600 रुपये रूबल रुपए निकल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही 5000 के करीब जो है, 5000 के करीब रूबल खर्च होते हैं आपका ये खाली राशन का। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों का ये नहीं करना पड़ता है, जैसे आपका साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें आप घर से ही खरीद के लाए तो अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी महंगी भी है। और ऐसे जैसे बर्तन धोने का और रूम पे जो साफ़ सफाई होती है, वो सारी चीज़ें, वो सारा चीज़ आपकी कंपनी करती है। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। यहाँ कोई वाटर बिल नहीं है, कोई बिजली बिल नहीं है, और कोई आपका जो है किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। वो सारा
कंपनी आपका देखती है। तो आप चाहे तो जो 5,000 रुपये देते हैं, बहुत सारे लोग उसी में अपना गुजारा करके अपना हाथ का खर्चा भी निकाल लेते हैं, 5,000 रूबल जो कंपनी की तरफ से मिलती है। तो ये थी सारी डिटेल जो कि आपको मैंने बताने और समझाने की कोशिश की। और अगला वीडियो किस चीज़ में, किस बारे में आप मुझसे समझना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको प्रूफ के साथ अच्छे से उस वीडियो को आपके साथ ला पाऊँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। अभी रात के बज रहे हैं 11। आज है सैटरडे नाइट, जो कि कल संडे है। लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और फैमिली का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। साथियों, जाते जाते ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि यहाँ किस तरह रहते हैं, रूम के अंदर क्या खाना, किस तरह खाना वाना बनाते हैं। और आप में से जो वर्क करना आना चाहते हैं, वर्क करने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आते रहते हैं। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, उसमें क्लिक करके आ जाइए।